कि आपको बताएंगे, ठीक ना, कि बाघों के साथ ऐसे हम लोग घूमते हुए। हाँ, और बाघों को इतना ही नहीं, उसको उसके मस्तिष्क में, उसके आंखों के रास्ते अपनी आध्यात्मिक आंखों की शक्ति को, जिसको आप लोग हिप्नोटाइज कहते हैं, ठीक ना। हाँ, उसके हम मास्टर माइंडेड भी हैं। अच्छा, सीधा बात एक बताइए मुझे हाँ। कि जो ये नदी है, हाँ। नदी में जब यहाँ अंतिम संस्कार होते हैं, शमशान घाट सामने दिख रहा है, शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार के बाद कुछ नरकंकाल बच जाते हैं, जो हड्डियां बच जाती है, मुंडी बच जाता है, ऐसा अगर आपको दिखता है तो कैसा लगता है महाराज? वो सब दिखने से कोई डर मतलब नहीं लगता है? नहीं नहीं नहीं, सुनिए, जैसे देखिए, हड्डी दिखना है न दिखने से, या नदी दिखने से न दिखने से, डर भाई, ये सब डर वाली तो आप उस दिन भी आपको हम कहे थे कि डर वाला शब्द तो हमारे सामने लाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे, तो डर नहीं लगता एक है। मिनट, हमारे कोषागार में ही डर नाम का चीज है। भूतों की नगरी में साधु का आशियाना, गजब का आप लोगों ने प्यार दिखाया, लाखों में ये वीडियो वायरल हो गया। आज अब मैं फिर वहीं लेके आया हूं जहां से मैंने शुरू किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं शैलेश यदुवंशी और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज 108। आज पुनः उसी कहानी को दोहराने जा रहा हूं। पुनः आज उस दिन शमशान घाट के पीछे बैकग्राउंड बनाकर जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, आज साधु का घर भी मैं दिखाऊंगा। आज उसी वायरल साधु के घर पे आया हूं, जिनका घर भूतों की नगरी में है। भूतों की नगरी में साधु का आशियाना, ये घर है, यही वो घर है जहां चारों तरफ भूतों का नगरी है और बीच में यही एक साधु का आशियाना है। आज मैं आपको इस आशियाने को दिखाऊंगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना भयानक माहौल के बीच में ये देखिए साधु का घर है, और यहाँ पे जो है कि किचन है, यही खाना बनता है, आगे बिस्तरा है, और इतना छोटी सी जगह में ही ये साधु भूतों की नगरी में अपना आशियाना बनाए हुए हैं। भूतों की क्या कहानी है आप तो सुन चुके थे, लेकिन आप घर नहीं देखे थे। सोचा आज मैं आपको घर दिखा दूं कि आखिर चारों तरफ शमशान घाट है, बगल में नारायणी नदी है, नदी के बीच और शमशान घाट के बीच कैसा वो आशियाना है। इन साधु के साथ कुछ चेले भी हैं, आज उन चेलों को भी मैं दिखाऊंगा, उन चेलों से भी आपकी मैं बात कराऊंगा। सामने आपको जो है भगवान भोलेनाथ का चित्र दिख रहा होगा, इधर सामने जो है भूतनाथ का मंदिर दिख रहा होगा, और आगे महाशिवरात्रि का पर्व भी है। तो मैं सीधे अब रूबरू कराने जा रहा हूं महंत त्यागीदास महाराज से, जिनका वीडियो आपके भारत लाइव न्यूज 108 पर वायरल हुआ था और आप सभी दर्शकों ने प्यार दिया था, दुलार दिया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। आपके कृपा से और आपकी कहानी ने हमारे वीडियो को मोनेटाइज करा दिया और चैनल जो है वायरल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, ये भूतों की कहानी आपने सुनाया, बहुत दर्शकों ने देखा और प्यार दिया, आपको कैसा लग रहा है? हमको क्या मतलब, हम तो जो है अभी अपने कार्यक्रम में ही, पूजा पाठ अनुष्ठान में ही व्यस्त रह गए, क्योंकि हम तो ज़्यादा देख ही नहीं पाए। ठीक, लेकिन पता चला कि लोग कह रहे हैं कि वीडियो काफ़ी वायरल हो गया है। हमको लगा भाई वीडियो वायरल हो गया है तो भाई काफ़ी लोगों इसे कॉल भी करेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि जो भूत प्रेत होते हैं वास्तव में, देखिए, लोग आज का जो युग है, परिवेश है, इस परिवेश में लोग कम मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं अथवा नहीं होते हैं, ठीक ना। बस तो देखिए, यदि नहीं होते, ठीक ना, तो आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम में भूतों का मेला लग रहा है। आखिर क्यों लग रहा है आप बताइए ना। बागेश्वर धाम में जितना जो लोग जा रहे हैं, वहाँ आप देख रहे हैं लोग भूतों प्रेतों से त्रस्त परेशान होकर के बागेश्वर में भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक, वहाँ दोहा में भी है, ठीक, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, अब महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा, आप कौन सा नाम सुनाते हैं कि आपके निकट भूत पिशाच नहीं आते हैं? हम तो स्वयं ही, हमारा ही नाम काफी है। अच्छा, हमारा ही नाम काफी है, ठीक ना, कि भूत पिशाच, ठीक ना। आपको हम बताए थे अगले बार वीडियो में कि भूत प्रेत पिशाच से सब हमारे लिए सब चेला है, ठीक ना, आपको बताए थे ना। तो काफी लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। वास्तव में इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, भूत प्रेत पिशाच का मतलब ये होता है, ठीक ना, चेले का मतलब ये है, ठीक ना, कि वास्तव में जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, ठीक ना, उस आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा हम लोग बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक शक्तियाँ इर्द गिर्द होने के कारण सब पर जो है अपने मानसिक शक्तियों से संपर्क साधते हैं, ठीक ना। और बिल्कुल उनके चेला की तरह, तो ये जो मंदिर भी दिख रहा है, ये जो घाट दिख रहा है, इसका पॉपुलेशन ज़्यादा करके उन लोगों के सेवा सहयोग से हुआ। पीछे एक
एक बना भी है, जो धुनी उनी बना है, आप देखेंगे इस एरिया में पूछेंगे तो ये धुनी है भूतनाथ का। किसका है? भूतनाथ का, ठीक ना। भूत आगे तो आपने आते हैं क्या? और तो सच में अलाव बता सेकने आते एक हैं। मिनट, हम आपको बता रहे हैं आज के कम से कम 15-18 साल पहले, ठीक ना, इस जगह पर जब कोई नहीं था, एकदम वीरान था, ठीक, तो उस समय जो पुजारी 2-4 लोग और भी रहते थे हमारे साथ में, नहीं हम ही केवल जानते हैं, यहाँ पर कम से कम 20-25 लोग ऐसे मिलेंगे जिनसे आप पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे। एक बार ऐसे हुआ कि इस कमरे में हम लोग बाहर में हैं, ठीक, अंदर दरवाजा, बाहर से दरवाजा बंद है। अब दरवाजा बाहर से बंद है ना, फिर भी अंदर वो भोजन को निकाल रहा है और गिरा रहा है। आखिर तो दरवाजा खोल रहा हम लोग, तो वो भागते हुए गया, ठीक है। कहीं ये कहानी कुछ दर्शकों को अफवाह टाइप की लग रही है। देखिए एक मिनट सुनिए, बिल्कुल इस युग परिवेश में तो भूत प्रेत और देवता ये सब अफवाह लगते हैं लोगों के। लोग तो देवता पर भी विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं देखे हैं, देवता को नहीं देखे हैं, तो उन पर भी तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। देश विज्ञान की ओर बढ़ रहा है और आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। नहीं, एक बात सही, देखिए हम अंधविश्वास बढ़ाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंधविश्वास बढ़ाना नहीं चाहिए, ये भी बात ठीक है, और ये अंधविश्वास बढ़ाने वाला कोई प्रयोजन इसमें नहीं है। लेकिन जो प्राचीन पद्धतियां में जो थी उस पर हम सर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे कि वास्तव में ऐसा क्या होता है, ये प्राचीन पद्धतियों में ऐसा क्यों लिखा गया था, क्यों ऐसा, क्या वास्तविकता कुछ था या नहीं था। उसकी वास्तविकता जांच करने के लिए, हम प्रैक्टिकल करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए हम देखिए जो जगह जगह खतरनाक एरिया जहाँ भी बता दिए जाते हैं कि इस जंगल में, पहाड़ में बहुत खतरनाक जगह है, हम वहीं पहुँच जाते हैं। आप पहुँच करके जा करके वहाँ रहते हैं, कहते से सो जाएंगे, देखें कौन भूत प्रेत है, कौन आता है या नहीं आता, ऐसा होता है या नहीं होता है। मुलाकात तो होती होगी, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों, हम तो बाघों के साथ भी घूमे हैं, बाघ पर ऐसे ऐसे बाघ है और उसके साथ साथ एक घड़ियाल है ना, घड़ियाल, सुनिए, 100 घड़ियाल, सही बता रहा हूँ आपको, हम जंगल में ले चल के आपको बताएंगे, ठीक ना, कि बाघों के साथ ऐसे हम लोग घूमते हुए, हाँ, और बाघों को इतना ही नहीं, उसको उसके मस्तिष्क में, उसके आंखों के रास्ते अपनी आध्यात्मिक आंखों की शक्ति को, जिसको आप लोग हिप्नोटाइज कहते हैं, ठीक ना, हाँ, उसके हम मास्टर माइंडेड भी हैं। अच्छा, सीधा बात एक बताइए मुझे कि जो ये नदी है, नदी में जब यहाँ अंतिम संस्कार होते हैं, ये शमशान घाट सामने दिख रहा है, शमशान घाट में जब अंतिम संस्कार के बाद कुछ नरकंकाल बच जाते हैं, जो हड्डियां बच जाती है, मुंडी बच जाता है, ऐसा अगर आपको दिखता है तो कैसा लगता है महाराज? वो सब दिखने से कोई डर नहीं लगता है? नहीं, सुनिए, जैसे देखिए, हड्डी दिखना है ना दिखने से, या नदी दिखने से ना दिखने से, डर भाई, ये सब डर वाली तो आप उस दिन भी आपको हम कहे थे कि डर वाला शब्द तो हमारे सामने लाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे, तो डर नहीं लगता एक मिनट, हमारे कोषागार में ही डर नाम का चीजें नहीं है, हमारे ब्रेन में ही नहीं है कहीं। अच्छा, मुंडी वंडी जो इंसान का होता है, मस्तिष्क जलने के बाद बच जाता है, आप ऐसा कुछ रखते हैं कि नहीं? नहीं, ये सब हम लोग तुलसीदारी में भक्त हैं, सबसे मुंडी मुंडा सब लोग क्या मतलब है? नहीं, ऐसे डमरू नहीं बजाते हैं? हम डमरू वाले हम लोग नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम लोग अयोध्या वासी हैं, ठीक है, हम लोग डमरू डमरा वाले नहीं है, ठीक है, बट हम योगी हैं, ठीक ना। क्या है? एक योगी है, हम लोग अष्टांग योगी हैं, ठीक है। हम वो तंत्र मंत्र जो आप सोच रहे हैं ना, वो वाला हम क्रिया हम लोग नहीं करते हैं जो आप सोच रहे हैं। हम केवल मेडिटेशन करने वाले हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, जैसे आप योग की शक्तियाँ, चाचरी, खेचरी, भूचरी, उन्मनी, अगोचरी, ऐसे ऐसे गुड़ जो योग के महामुद्रा हैं, इनका हम लोग पालन कर। अब वो आप सोचते हैं ना, जैसे मंत्र जपना, बैठ के वहाँ पूजा करना, भूतों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? ये सब हम नहीं जानते हैं, भूतों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? वो हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं, जैसे आपके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, तो जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को हम लोग एकाग्र करके समाहित करते हैं। जैसे आप त्राटक में सुने होंगे, आपको साइकोलॉजी में भी बताया जाता है, ठीक ना, कि जहाँ अपने बिंदु को, अपने मस्तिष्क को, मन को एकाग्र करेंगे, वो वस्तु में तत्काल प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन से सामान है जो अपने मड़ई में रखे हुए हैं, जो झोपड़ी है शमशान घाटों के बीच में? इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल बस बिस्तरा है और बस पाने के लिए थोड़ी सी सामग्री मिलेगी, बस। ये भी नहीं है कि कोई हम ज्यादा वस्तु रखते हैं, ना, हमारा ऑटोमेटिक अपने आप आएगा और बस। अच्छा, ये चारों तरफ नदी है, बालू है, भोजन कहाँ से आता है? वही तो बात बता रहे हैं कि हमारे घर में भी आप देखेंगे कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। लोग हमको त्यागी जी के नाम से जानते भी हैं, त्यागी जी का नाम के जानने के कारण हम देखेंगे घर में भी त्यागी के सारा सामान भी है, कुछ भी सामान नहीं मिलेगा, बस नॉर्मल चूल्हा, गैस चूल्हा, भोजन का थोड़ा सा व्यवस्था होगी। कैसे होते हैं हमारा जी? उसका दृश्य कैसा होता है, मॉडल क्या होता है? जैसे देखिए, आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ना, हम आपको बता दें, आप देखें कैसे होते हैं। 1 मिनट हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप यदि भूत को देखना है, हमारे पास बहुत लोग आए थे,
एक बार देखिए लंदन से आए, उन्होंने कहा महाराज हम हनुमान जी को देखना चाहते हैं, ठीक, और हम भूतों प्रेतों को भी देखना चाहते हैं, क्या आप सिद्धि करा सकते हैं? हम कहले बिल्कुल करा सकते हैं, आप एकदम। हमको दिखा सकते हैं? 1 मिनट पहले दिखाए, पहले आप करने की बात कीजिए, फिर देखने की बात करिए। जैसे देखिए, आपको यदि हम दिखाना चाहें तो आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर बाद में आपकी समस्या हो जाएगी हमको, ठीक ना, फिर आपको इलाज कराना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, आपने कभी आश्चर्य में प्रकट होते हुए किसी वस्तु को देखा नहीं है, ठीक, और अचानक यदि आपके सामने कोई आश्चर्यमय वस्तु यदि प्रकट हो जाता है तो आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक। जैसे 1 मिनट हमारे ऊपर सांप, भयंकर भयंकर सांप ऐसे आते हैं, हम पकड़ लेते हैं, हमारे ऊपर ही सोते हैं, ठीक, या ये सब भयंकर भयंकर जो जानवर हैं, अब उनको हम कहे जाइए आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा करने गए, एक बड़ा सा बंदर आया और टप दे जब उसे उनके ऊपर जब कूदा है तो डर करके भागने लगे। जो डर करके खुद ही भाग जाएंगे तो आप उनको देख कहाँ से सकते हैं, वाला बताइए ना हमको। तो और आश्चर्यमय रूप से यदि कोई आपके सामने प्रकट हो जाए तब तो आपका ब्रेन को काम ही नहीं करेगा। ये तो ऐसा कैपेसिटी जिसके माइंड में हो जाए, जो योगी आप सुने होंगे ना। अच्छा, जंगली जानवर भी आते हैं क्या? हाँ हाँ, कौन कौन से जानवर? जंगली जानवर जैसे बाघ, अगले बार बाघिन आई थी ना हमारे पीछे ही, नहीं थी बाघिन, यहीं पर ना थी, सभी रेंजर से लेकर के सभी लोग आए थे। बाघिन यहीं पर अपने 2 बच्चों को लेकर के यहीं साथ में पीछे रहती थी, ठीक है। आप सोचिए, बाघ से भी खतरनाक बाघिन होती है। अच्छा, उसको भी आपने कंट्रोल कर लिया, बड़ा शक्तिशाली है हमारा। देखिए सुनिए, हमारे कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के अंदर जो है आध्यात्मिक शक्ति यदि हो और अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस हो, ठीक ना, तो वो प्राणी इच्छा शक्ति का प्रबल शक्ति हो तो कुछ भी कर सकता है। चलिए, भूतों वाली कहानी का आपने तो पूरी देखा और आज फिर दोबारा पार्ट 2 मैंने दिखाया। आज आपको आशियाना भी मैंने दिखाया है। यहाँ पे धुआं जल रहा है, ये धुआं इसमें बुझ गया है। ये धुआं है जो रात को जो है, ये जो यहाँ साधु संत सोते हैं तो ये धुआं जो है पारादारी करता है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं, सामने शमशान घाट भी है और बगल में नारायणी नदी भी है। तो बिल्कुल यह कहा जा सकता है कि चारों तरफ से एक जो शमशान घाट के बीच में, मुर्दों की नगरी के बीच में, भूतों की नगरी में इस साधु का आशियाना है। और यह कहानी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, शैलेश यदुवंशी, भारत लाइव न्यूज, कुशीनगर।